दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी नगर परिषद जनकपुर रोड में मौजूद हूं। जी हां, आइए, नगर परिषद के गठन को लगभग 1 साल पूरा हो गया है, बल्कि उससे अधिक ही हो गया है। आइए अब हम यहाँ जानने पहुँचे हैं कि 1 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है। जी हाँ, चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, उन वादों पे कितना ये लोग खड़े उतरे हैं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जी हाँ, आइए हम बात करेंगे नगर के सभापति ब्रजेश कुमार जालान जी से और जानेंगे कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोगों से बात की तो किसी ने कहा कि 1 साल बेमिसाल, किसी ने कहा कि नहीं, अभी कुछ और भी बाकी है, तब जाकर बेमिसाल होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाए। आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि महानगरों की तरह इस छोटे से नगर परिषद में वाटर स्प्रिंकलर एप्लीकेशन मशीन मंगाया गया, जो बीते दिनों लोग गर्मी से बेहाल थे, शहर के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उसके लिए नगर के सभापति जी ने इस वाटर स्प्रिंकलर मशीन को मंगाया। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि नगर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा टंकी की सफाई यानी कि शौचालय की सफाई के लिए भी यहाँ पे गाड़ी उपलब्ध करा दी गई है। वो और मैं आपको कुछ और नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि कचरा उठाव के लिए तो गाड़ी घर घर जा ही रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 टैंकर बनाया गया है कि नगर में शादी विवाह या अन्य फंक्शन पे पानी की सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2-2 टैंकर मौजूद है। वहीं मैं आपको बता दूं कि शहर में फॉगिंग मशीन, जो 6 मशीन, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग के लिए 6 मशीनें मंगाई गई है। आइए इसके अलावा इन्होंने जो जनता से वादे किए थे उस पे कहां तक ये खड़े उतरे हैं, उनसे हम जानेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं नगर परिषद कार्यालय में, जानेंगे सभापति से कि 1 साल का उनका क्या रहा उपलब्धि। मेरे इस कार्यकाल को तकरीबन 18 महीने हो गए हैं और इस कार्यकाल के दौरान मैंने 5 साल के लिए जो अपनी जनता से वादा किया था, मैं आज उससे कहीं आगे निकल चुका हूं। जैसे गरीबों के लिए 1640 आवास, मैंने हर चौक चौराहों पर 16 से 18 शीतल पेयजल का मशीन लगाया है। मोक्ष शव वाहन यहाँ एक खरीद किया है। 2 पानी का टैंक हमने खरीद किया है। एक वाटर स्प्रिंकलर जो कृत्रिम बारिश करता है वो मैंने खरीद किया है। फॉगिंग मशीन 4, 122 सड़क और नाले का निर्माण मैंने 25 वार्ड को मिलाकर किया है। इसके अलावा मैं शमशान घाट के लिए तैयारी कर रहा हूं कि एक शमशान घाट हो जहां मोक्ष धाम के नाम से, जहां लोगों को अर्थियों को जलाया जा सके। गुदरी हाट का सौंदर्यीकरण किया है। इसके अलावा बहुत से कार्य है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी दर्शकों, तो अभी हम आ चुके हैं नगर परिषद कार्यालय में पुपरी न्यूज़ के खास कार्यक्रम चलते चलते को लेकर, और आज के खास मेहमान हैं हमारे शहर के सभापति ब्रजेश कुमार जालान जी। जी, 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि जनता से जो उन्होंने वादा किया था वो कहाँ तक उस पे खड़े। न्यूज़ के तमाम दर्शकों को टीपू बाबू हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ ही आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। जी, पुपरी न्यूज़ में हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हम आपसे जानने के लिए ये पहुँचे हैं कि आपने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे, बहुत सारे चीज़ को तो मैं खुद अपनी नज़रों से देख रहा हूँ, लेकिन जो लोग कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं और हमारी जनता, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि पिछले 1 साल कुछ महीने हो गए नगर परिषद को गठन हुए, तो नगर परिषद ने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं जनता के हित के लिए। मैंने 13 जनवरी 2023 को शपथ लिया था और शपथ लेने के दिन से ही मैं अपने दिनचर्या के अनुसार रोज़ाना लगभग 18 घंटे
अपनी आम जनता के साथ आम जनता के कार्य के लिए बिताता हूँ और वो सतत आज भी जारी है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान जो मैंने 5 साल के अंदर में जो कार्य करने का वादा किया था, मैं उससे कहीं आगे निकल चुका हूँ, लेकिन यह अभी एक झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। मैंने अपने स्लोगन में फिर कहा है कि हम काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, और हम उसी के तहत हम चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अपने कार्यकाल के दौरान जो आज टीपू जी ने पूछा है कि हमने अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान पुपरी को क्या क्या दिया है, तो मैं उसकी चंद बानगी आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। हमारे नगर में कुल 25 वार्ड हैं, आपको भी पता है। 25 वार्ड में 14 वार्ड बिल्कुल नवसृजित वार्ड है, जहां मूलभूत सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान वगैरह का बहुत ज़्यादा अभाव रहा है। हमने अपने पहले महीने में 1640 आवास गरीबों के लिए पास करा कर लाया। एक भी घर, मैंने वादा किया था, एक भी घर कच्चा नहीं छोड़ेंगे, और उसी वादे के तहत मैं 1640 घर लाया, और आज फेज़ बाई फेज़ हम लोग सबों को उसका पैसा देने का काम कर रहे हैं। इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, जिस गड़बड़ियां को हम मिल बैठ कर दूर करेंगे, लेकिन फिलवक्त यही है कि 1640 हम लाए हैं, और आगे भी हम 1000 से ज़्यादा घर लाने का वादा करते हैं, जो आपको अगले माह तक दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला है भीषण गर्मी को देखते हुए हमने हर एक चौक चौराहे पर, प्रमुख चौक चौराहे पर हमने शीतल पेयजल का मशीन लगाया है, जिसकी संख्या करीब 16 से 18 है। जो लोग, स्कूल के बच्चे, शहर के व्यवसायीगण, राहगीर ठंडा पानी पीकर काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। गर्मी से निजात दिलाने के लिए शहर के नागरिकों के लिए हमने वाटर स्प्रिंकलर नामक एक बड़ा मशीन मंगाया है, जिस मशीन से हम सड़क पर पानी पटाकर उसके ताप को थोड़ा कम करते हैं, जिससे लोग काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। और रहा शहर के बड़े बड़े नालाओं के सफाई और जल जमाव हेतु हमने जेटिंग सीवर मशीन लाया है, जिससे बिना सिलाब तोड़े हुए हम शहर के बड़े बड़े नालों से कचरे को बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रयास जारी है। अभी जो गांव के जो हमारे नए वार्ड्स हैं, उनमें इसके द्वारा काम किया जा रहा है। शहर के नागरिक स्वास्थ्य और उसके को देखते हुए, उसके मद्देनज़र हमने मच्छरों को भगाने के लिए 4 फॉगिंग मशीन, जो 3 पहिए वाहन पर है, और 2 हैंड फॉगिंग मशीन हमने खरीदा है, जो मच्छरों के लिए हम साप्ताहिक रूप से इसका छिड़काव कराते हैं। रहा जहाँ तक पैसे का सवाल है, हमने राज्य योजना मद में अपने प्रयास से तकरीबन 10 करोड़ रुपया जनकपुर रोड नगर परिषद को दिलवाया है, जिसमें 6 पोखर का सौंदर्यीकरण शामिल है, जिसमें 4 का टेंडर कर दिया गया है और काम जारी है। 2 बड़े बड़े नालाओं का निर्माण, एक बड़ा नाला जो लोहिया भवन रोड में है, साथ ही लोहिया भवन रोड का जीर्णोद्धार, जो कि पिछले 20 वर्षों से बात जो है जो रहा था कि कोई उद्धारक आए और इसका उद्धार करे। हमने इसके ऊपर में सरकार से 84 लाख रुपया ला कर दिया है, और इसका टेंडर हो चुका है, काम जारी है, जो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये रोड पुपरी का एक सबसे शानदार और सबसे एक चुनिंदा रोड होगा। स्टेशन रोड का निर्माण, जो एक स्टेशन रोड इतना सकड़ा हुआ करता था, मेरे प्रयास से दोनों तरह का नाला बंद करके बीच में नाला हमने खोला और पेवर ब्लॉक से इस रोड को सजाया है, जिसका 20% कार्य बाकी है, जो बरसात के कारण अभी रुका पड़ा है, लेकिन आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उसका कार्य चालू हो जाएगा, और मुझे आशा है कि इस महीने में हम उस कार्य को पूरा कर लेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊं, मेरे द्वारा किया नगर परिषद के मुख्य 6 स्थानों पर नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य सड़कों पर CCTV लगाया गया है, जिससे छिनतई, जो चोरी वगैरह में कमी आवे, और इस पर अंकुश लगा है। और ये प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इससे सहयोग मिल रहा है। शहर की गुदरी बाजार की इतनी ख़राब हालत थी कि उसमें तो साइकिल और बाइसिकल की तो बात छोड़ दीजिए, आप पैदल भी नहीं जा सकते थे। शहर के गुदरी बाजार का हमने सौंदर्यीकरण किया है, और छोटे छोटे हर 3 रूट में बांटकर उसको, हर रूट के लिए मांस और मछली, इसके बाद इस सब के लिए एक सेक्शन होगा, हल्दी मसालों के लिए एक सेक्शन होगा, सब्जी के लिए एक सेक्शन होगा, और हर सेक्शन में छोटी छोटी दुकानें होंगी, जिससे हम लोग
कुछ अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे और हमारे व्यवसायी बंधुओं को उसमें के रहने वाले वहाँ विक्रेताओं को भी इससे सुविधा मिलेगी। शहर के बेहतर साफ सफाई हेतु सरकार के नीति के अनुसार हमने इसको सफाई व्यवस्था का आउटसोर्सिंग किया है, जिससे कि सफाई व्यवस्था पहले से काफ़ी उत्तम हो गई है। नगर पालिका में गरीब जनता के लिए जो हमने 1640 मकान दिए थे, उसके बारे में मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि उस पर मैं आगे भी और काम करने जा रहा हूँ। शहरी गरीबों के लिए पुत्र पुत्रियों के शादी हेतु 1,37,00,000 की लागत से हमने सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन हम लोग 60 दिनों के अंदर में करने जा रहे हैं। अब आगे का जहाँ तक सवाल है आश्रय स्थल पर सरकार हम लोगों को सरकार के ACS से हमारी वार्ता हुई है, 1 करोड़ रुपया वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकल प्रशासन के असहयोग से हमें ज़मीन नहीं मिल रही है। ज़मीन नहीं मिलने के कारण वो आश्रय स्थल हम लोग निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर हमको किसी ज़मीन को मुहैया करा दिया जाए तो हम एक 3 मंजिला बहुमंजिला इमारत बनाकर उसमें हर गरीब को एक पक्का मकान वहाँ हम लोग मल्टी कम्प्लेक्स में देने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसके अलावा मोक्ष सब वाहन, जिससे हम ये जो बडी को हम लोग वहाँ तक ले जा पाएंगे जलाने के लिए, तो उसके लिए हम आज एक मुख्य वाहन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ तेल के खर्च पर हम लोग देने का हम लोगों ने हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया है। और इसी प्रकार 122 योजना की मैंने आपको जिक्र कर दी है। हर योजना वाइज तो ये आपके इंटरव्यू में बताना मेरे लिए संभव नहीं है। शमशान घाट भी हम लोगों का प्रयास है। 4 कट्ठा ज़मीन हम लोगों को गौशाला द्वारा दिया गया है, जिसमें शमशान घाट का भी हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, जिसको मोक्ष धाम के रूप में हम लोग जानेंगे, जिसमें जलाने का काम किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक शब्दागृह भी होगा और लकड़ी का भी शब्दागृह होगा। वो हम लोग नदी किनारे हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग बरसात बाद काम शुरू करेंगे। और अमूमन हमारा कोशिश होगा कि दिसंबर एंड होते होते उसको हम लोग जनता के हवाले कर दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने तो उम्मीद से ज़्यादा हमारे दर्शकों को बताया। कुछ काम ऐसा है जो लोग सिर्फ शहर में देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो नए वार्ड जुड़े हैं उसमें भी काम चल रहा है, जहाँ पे बिल्कुल जो पंचायत से अभी वार्ड जुड़े हैं उनका हाल जो था वो आप समझ सकते हैं। और नगर प्रशासन के द्वारा, जैसा कि सभापति जी ने अभी बताया कि 122 सड़क सह नाले का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा हम सभापति जी से कुछ और जानेंगे कि शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है विद्युत की, यानी कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली में जो कटौती की जाती है, उस पर हम जानेंगे कि उस पर कुछ काम हो रहा है। हमारे आदरणीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, उनका हमको बहुत साथ मिला है। हमने बिजली पर लगातार 20 सूत्री के 2 मीटिंगों में कसकर आवाज़ उठाई है, जिसका फलाफल आप देखने के लिए आपको मिल रहा है। मैंने एक नया प्रपोजल दिया है, सीतामढ़ी से पुपरी जी, जो बिजली का रूट है, सड़क रूट नहीं, बिजली का रूट जो है वो 36 किलोमीटर का बिजली का रूट है। उस रूट में जब भी इंटरप्शन आता है, पुपरी लगातार घंटों नहीं रात भर बंद रहता है। पुपरी नाम से जो हमारा ग्रिड है वो सूरसंड में स्थापित है। सूरसंड से बाजपट्टी 1/32 लाख लाइन आया हुआ है। सूरसंड से चरौत आया हुआ है। अगर चरौत से पुपरी 10 किलोमीटर अगर हम लोगों को वो लाइन और बढ़ा दिया जाए तो हम लोग को एक सब्स्टिट्यूट रूट मिल जाएगा। जब भी इस रूट में कभी कोई फॉल्ट आएगा तो ये रिंग हम लोगों को चालू हो जाएगा, इंटरप्शन हम लोगों के यहाँ कभी नहीं होगा। जो भी बाज़ार के अंदर में जहाँ भी हमारे नए वार्ड सृजित वार्डों में जहाँ पर भी बांस पर वायर टंगे थे या जो वायर जर्जर हो गए थे, सबको बनवाने का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा बिजली में जो लगातार कटौतियाँ हुआ करती थी, एक फॉल्ट होता था कहीं तो सारा पुपरी बंद कर दिया जाता था, उसमें भी बहुत सी कमी आई है। पावर जो पुपरी को कम मिलता था उसको भी बढ़ाया गया है। और इस पर लगातार मेरी बात माननीय मंत्री जी से हो रही है और मंत्री जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि हमको पुपरी के लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। हमने 20 सूत्री की मांग के अलावा भी हम मंत्री जी के पटना अवस्थित डेरा पर हमारे बोर्ड के कुछ लोगों के द्वारा हम साथ गए थे। मंत्री जी ने बताया आप अपने बोर्ड से सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव लाइए जिसमें जो आपके यहाँ की मुख्य सड़कें हैं जिसका आप निर्माण तुरंत चाहते हैं, हम उस निर्माण को करने के लिए तैयार हैं। हमने 7 सड़कों की सूची दी है
जिस पर अभी काम होना बाकी है। और मुझे आशा नहीं, अब विश्वास है, हम 2-3 दिन में फिर पटना जाएंगे, उनसे मिलेंगे और निश्चित रूप से हम उन सड़कों का सैंक्शन लेके आएंगे और उनको बनवाने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जो भ्रष्टाचार का आलम है, लोगों का राशन कार्ड बरसों से बंद पड़ा हुआ है, किसी का नाम जुड़ाना है, किसी का नाम हटाना है। चूँकि यहाँ महिला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होने के कारण हम लोग भर मुँह से बात नहीं कर पाते हैं, तो हमने उसके लिए भी उनको कहा है। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिया है और एक्सप्लेनेशन लेकर वो आगे उसमें सुधार की दिशा में कार्य करेंगे। नए राशन कार्ड के निर्माण के दिशा में भी हम लोग यहाँ पर एक कैंप लगाने जा रहे हैं नगर परिषद में, जो साप्ताहिक या 15 दिन पर एक दफ़े लगने का काम होगा। इसके अलावा हमने बुनियाद केंद्र में सप्ताह के हर पहले सोमवार को विकलांगता शिविर, वो सिर्फ मेरे और मेरे प्रयास से ये लगना शुरू हुआ है, जिसको पहले सीतामढ़ी हजारों रुपये खर्च करके जाकर वहाँ पैसे खर्च करके आना पड़ता था और काम नहीं होता था। आज महीने के प्रथम सोमवार को बुनियाद केंद्र में आप जाएं और अपने विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता की जांच कराएं और विकलांगता प्रमाण पत्र लेकर अपना विकलांगता सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊँ, यहाँ सीओ ऑफिस में, जो सीओ ऑफिस में अमूमन जो लेन देन हो करके और दाखिल खारिज में बहुत बड़ा इधर उधर किया जाता था, उसमें भी बहुत कमी आई है और उस पर भी हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊं, रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस का तो आपको पता है, वो खेला आप जानते हैं, बहुत दिनों से हम लोग बचपन से देखते आए हैं। उस खेला को अभी उठाना बाकी है। आपूर्ति का तो मैंने बता चुका है और विभिन्न सी और सी बातें हैं जो आपके कोई जहन में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ रही है कि शहर में स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो मामला है, यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अक्सर शिकायतें मिलती है वहाँ की, उस पर कुछ बातें। ऊपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो हमारे प्रभारी हैं, मैं उनको बोलते बोलते थक चुका हूँ। अब के पूर्व जो हमारे जिला सिविल सर्जन थे, उनसे भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ऊपरी प्राथमिक जो पीएचसी है उस पर आप ध्यान दीजिए, जो अनुमंडलीय अस्पताल है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन वो मैं कहता रह गया, वो भी रिटायर कर गए। और ये महानुभाव जो यहाँ के अभी प्रभारी हैं, वो बिल्कुल भ्रष्ट हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनको काम से कोई माने मतलब नहीं है, वो घर बैठते हैं, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। बुनियादी सुविधा का भी वहाँ अभाव है, अल्ट्रासाउंड वहाँ पर है लेकिन वो कार्यरत नहीं है, दवाई का घोर कृत्रिम अभाव बनाया जाता है और जो भी बाहर से मरीज आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनसे पैसे लेकर काम किया जाता है, जो हमारे नॉलेज में है वो भी हमने अपने प्रभारी मंत्री को संज्ञान में दिया है। इन सब के ऊपर में कार्रवाई होनी है, ये तय है। 2 दिन लेट हो, 2 दिन 4 दिन लेट हो, मैं पटना जा रहा हूँ। इन सारे मुद्दों को लेकर मैं वहाँ डिप्टी सीएम से भी मिलूँगा, संभवतः विभागीय मंत्री से भी मिलूँगा, अपनी सारी बातों को वहाँ रखूँगा। मैं पुपरी के विकास और पुपरी के कार्य के रूप में अगर कोई शिथिलता बरतता है तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ। आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने सबसे पहला जो वादा किया था कि जीतने के साथ ही मैं अपने कार्यालय में टोल फ्री नंबर दूंगा, जनता को अगर कोई शिकायत हो तो उस पर वो आपसे संपर्क करे, तो वो टोल फ्री नंबर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक। देखिए, मेरे शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद ही, मैंने 3 महीने के बाद ही यहाँ टोल फ्री नंबर 1800-1234-185 चालू कर दिया था। पहले ये सिर्फ वॉइस टोल फ्री था, अब ये वॉइस टोल फ्री के साथ साथ वॉइस प्लस व्हाट्सएप टोल फ्री है। आप 24x360 यानी 24 घंटे 365 दिन 360 दिन आप किसी भी वक्त आप इस पर कुछ भी फोटो, कचड़े का फ़ोटो या कहीं कोई गंदगी लगी पड़ी है उसका फ़ोटो या कहीं कोई आपको मदद चाहिए उसकी फ़ोटो के साथ आप अपने मैसेज के साथ इसको आप भेज सकते हैं। या ऑफिस आवर में 10 बजे से 5 बजे तक आप वॉइस कॉल के माध्यम से भी इस पर अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस पर दिए गए कंप्लेन की मैक्सिमम अवधि 72 घंटे है, जो इसके ऊपर में कार्रवाई होनी है। ये बहुत इसमें बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग इसको किया जा रहा है। और इसके बाद ही हम लोगों ने इस बार जल जमाव के लिए क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम
क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम QRS का गठन किया है, जिसका कार्यालय यहाँ पर एक दिया गया है नगर परिषद के अंदर में। कहीं भी जल जमाव होता है तो आप टोल फ्री के माध्यम से QRS पर आप संपर्क करें, तुरंत इसका निदान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। तो सुना आपने पुपरी न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम। चलते चलते में आज हमने नगर के सभापति श्री ब्रजेश कुमार जालान जी से मुलाकात की और हमने शहर के सभी बिंदुओं पे उनसे बात की और जानने की कोशिश की और बखूबी उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। तो इस बात पे आप जो भी आपके मन में कोई कमेंट्स आए, जितनी बातें उन्होंने बताई है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में कोई कमी हो या टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उस पर व्हाट्सएप नंबर पे उस जगह का फोटो खींच कर भेज सकते हैं। तो और भी सुविधाएं धीरे धीरे आपका सहयोग जब मिलेगा तभी सहयोग से ही विकास संभव है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना